गुड मॉर्निंग 8th क्लास। सुप्रभातम। आजकल हम संस्कृत विषय में व्याकरण उपविषय पढ़ रहे हैं, जिसमें आज हम पढ़ेंगे पर्यायवाची शब्दाः। ठीक है, पर्यायवाची शब्द। तो पर्यायवाची शब्द किसे कहते हैं, पहले ये हम समझ लेते हैं। पर्यायवाची शब्द उससे कहते हैं जिन शब्दों के अर्थ में क्या होती है, समानता होती है। जिन शब्दों के अर्थ में क्या होती है, समानता होती है। समानता होती है अर्थात समान। ठीक हो गया। जिन शब्दों के अर्थ में क्या होती है, समानता होती है, वो क्या कहलाते हैं, हमारे पर्यायवाची शब्द। ठीक हो गया। जैसे समानार्थक भी कह सकते हैं हम पर्यायवाची शब्द को, है ना। समानार्थक भी कह सकते हैं। और जैसे पर्यायवाची शब्द का अर्थ हो गया समान अर्थ देने वाला। गृहम का अर्थ भी घर ही होगा। ठीक है, भवनम का अर्थ भी घर ही होगा। आलय का अर्थ भी घर ही होगा। निकेतनम का अर्थ भी क्या होगा, घर ही होगा। तो मतलब पर्यायवाची का अर्थ है समान अर्थ देने वाला, अर्थात समान अर्थ देने वाला, जिसको हम समानार्थक भी कहते हैं। और जिन शब्दों के अर्थ में क्या दिखाई देती है, समानता होती है, उन्हें हम क्या कहते हैं, पर्यायवाची शब्द कहते हैं। तो आज हम संस्कृत के पर्यायवाची शब्द पढ़ेंगे। तो पहले हम पढ़ लेते हैं घर। ठीक है, घर के पर्यायवाची। ठीक है, घर के पर्यायवाची। तो घर में जो घर के जो पर्यायवाची होते हैं वो है गृहम, सदनम, भवनम, आलयः, निकेतनम। ये हमारे किसके पर्यायवाची शब्द हैं, घर के। ठीक है। अब जैसे वृक्ष शब्द है, वृक्ष शब्द के पर्यायवाची हैं पादपः, दुर्मः, तरुः, वृक्षः। ठीक है, ये हमारे क्या है, इसको हमने ध्यान देना है, संस्कृत के पर्यायवाची शब्द है। ठीक है, हिंदी में अलग भी हो सकते हैं, है ना। तो वृक्ष का जो पर्यायवाची शब्द है पादपः, द्रुमः, तरुः, वृक्षः, ये है हमारे वृक्ष के पर्यायवाची, जिन सबके अर्थ क्या निकलेंगे, एक ही निकलेंगे। ठीक हो गया। पुत्र है, पुत्र को आत्मजः, तनयः, श्रुतः, अभर्कः, ये हमारा पुत्र के पर्यायवाची शब्द है। ठीक है। स्त्री को हम वनिता, नारी, भार्या, कलत्रम, दारा, रमणी, ये किसके पर्यायवाची शब्द हैं, स्त्री। ठीक हो गया। फिर है समुद्र। समुद्र के पर्यायवाची शब्द हैं वारिधिः, उदधिः, पयोधिः, रत्नाकरः, गंभीरः, ये हैं हमारे समुद्र के पर्यायवाची शब्द। ठीक है। इन शब्द जो जितने भी पर्यायवाची हैं इनका अर्थ क्या है, समुद्र ही है। ठीक है, समुद्र के जितने पर्यायवाची शब्द हैं इन सब का अर्थ क्या है, समुद्र ही है। फिर है कमल। कमल का पर्यायवाची शब्द, कमल के पर्यायवाची शब्द हैं वारिजम, अंबुजम, पद्मम, पंकजम, सरोजम, ये हो गए हमारे कमल के पर्यायवाची। ठीक हो गया। फूल के पर्यायवाची होते हैं पुष्पम, कुसुमम, प्रसूनम, सुमनम। इन सब का अर्थ क्या होगा, फूल ही होगा। ठीक हो गया। राजा है, राजा के पर्यायवाची शब्द हो गए जैसे नृपः, भूपः, भूपतिः, नरपतिः, अधिपः। ठीक है, ये है हमारे राजा के पर्यायवाची शब्द। ठीक है। नेत्र है, आँख जिसको कहते हैं नयनम, नेत्रम, चक्षुः, लोचनम, अक्षिः, इनको हम ये क्या है, आँख के पर्यायवाची शब्द हैं, अर्थात नेत्र के पर्यायवाची शब्द हैं। वन का हो गया जैसे काननम, अरण्यम, विपिनम, कांतारम, ये हो गए हमारे वन के पर्यायवाची शब्द। ठीक हो गया। फिर आता है हमारा पक्षी। पक्षी को हम पर्यायवाची शब्द पक्षी के हैं खगः, विहगः, द्विजः, विहंगः, ये हो गए हमारे पक्षी के पर्यायवाची शब्द। हाथी है, हाथी के पर्यायवाची शब्द गजः, हस्तिः, करी, दंती, मातंगः। ठीक है, ये हैं हाथी के पर्यायवाची शब्द। सिंह है मृगेंद्रः, केसरी, मृगराजः, हरिः, केहरिः। ठीक है, ये हमारे सिंह तथा शेर के पर्यायवाची शब्द।
केसरी भी कहते हैं, मृगराज भी कहते हैं, हरि ही भी कहते हैं, केहरी भी कहते हैं और मृगेंद्र भी हम सिंह को कह सकते हैं। ठीक है। देवता हैं देव, देवः, शूरः, अमरः, विबुधः, निर्जरः। ठीक है, ये हमारे देवता के पर्यायवाची शब्द। शिव के हो गए शिवः, हरः, नीलकंठः, शंकरः, शंभुः, पशुपतिः। ये हमारे शिव के पर्यायवाची शब्द। ठीक है। गणेश है गजाननः, लंबोदरः, गणपतिः। ठीक है, ये हो गया हमारे गणेश के पर्यायवाची शब्द। लक्ष्मी है रमा, कमला, श्रीः, इंद्रा, लक्ष्मी। ठीक है, ये थे हमारे संस्कृत के पर्यायवाची शब्द। ठीक है, अब हम पर्यायवाची शब्द को समझ लिया है। अब कुछ पढ़ते हैं हम संस्कृत में क्या होते हैं, अव्यय पद होते हैं। ठीक है, उसके बारे में पढ़ते हैं। अव्यय पद पहले देख लेते हैं कि अव्यय पद किसे कहते हैं। कतिचिन अव्यय पद अर्थात कोई अव्यय पद। मैंने कहा है सप्तम में भी मैंने आपको समझाया है अव्यय पद किसे कहते हैं, जिन शब्द का क्या ना हो, व्यय न हो, जिनका कोई अर्थ दूसरा न निकलता हो, जिस शब्द का व्यय न हो, वो क्या कहलाता है, अव्यय कहलाता है। तो संस्कृत में कुछ अव्यय पद हैं, उनको देख लेते हैं कौन कौन से हैं। तरही, तरही का जो अर्थ होता है तो। ठीक है, हम कहते हैं हमने इस काम को तो करना ही है, तो को हम तो ही कहते हैं ना, कुछ और शब्द उसके लिए क्या नहीं करते हैं, प्रयोग नहीं करते हैं। जैसे यत, यत शब्द है, यत का अर्थ होता है कि। हम कुछ भी लगाते हैं कि इसको जाना होगा, कि इसको करना होगा, तो कि को की ही कहते हैं। तो इन शब्दों का जो अन्य अर्थ ना निकले, जिन शब्दों को हम कुछ अन्य अर्थ ना बोल सके। ठीक है, फिर है जैसे इतः, यहाँ, यहाँ को हम यहाँ ही कहते हैं, वहाँ तो नहीं कह देते हैं ना, तो यहाँ को हम क्या कहते हैं, यहाँ ही कहते हैं। ठीक है, तो ये संस्कृत की क्या है कुछ अव्यय पद। जैसे तरही है, तरही मतलब तो, यत अर्थात कि, इतः अर्थात यहाँ, ततः अर्थात वहाँ, कुतः अर्थात कहाँ, अतः अर्थात इसलिए, यतः अर्थात जिसलिए, सर्वत्र सर्वतः अर्थात सब ओर, अभितः अर्थात दोनों ओर, परितः अर्थात चारों ओर, उभयतः अर्थात दोनों ओर, वामतः अर्थात बाईं ओर, दक्षिणतः अर्थात दक्षिण की ओर, पुरतः अर्थात सामने, पृष्ठतः अर्थात पीछे, ऊपरी अर्थात ऊपर। ठीक है, अधः अर्थात नीचे, त अर्थात से या दाईं ओर भी हो सकता है, यथा दक्षिण दाईं ओर। ठीक है, प्रियंतम अर्थात तक, प्रियंतम यहाँ तक कहते हैं, यहाँ तक जाना होगा, वहाँ तक जाना होगा, तो तक का अर्थ होता है प्रियंतम। इदानीम इस समय, अभी जो समय चल रहा है उसको हम संस्कृत में क्या कहते हैं, इदानीम। संप्रति इस समय। ठीक है, संप्रति अर्थात इस समय। ठीक हो गया, तो ये हमारे क्या थे, कुछ अव्यय पद थे। ठीक है, इसको भी आपने कॉपी में करना है। और कभी कभी पूछते हैं पेपरों में कि 5 अव्यय शब्द लिखिए, तो आपको याद होने चाहिए। कुतो, अतो, यतो, इतो, ततो, अभितः, परितः, उभयतः, वामतः, दक्षिणतः, पूर्वतः। इस प्रकार से हम अव्यय शब्द को क्या कर सकते हैं, याद कर सकते हैं और इनको अर्थ को भी जान सकते हैं कि क्या इनका मतलब होता है। ठीक है, इन दोनों को आप आज पर्यायवाची शब्द और अव्यय पद अपनी व्याकरण की कॉपी में करोगे। ठीक है।